गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रियल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में एक टॉपिक रेमुनरेशन टू लिक्विडेटर को डिस्कस करूंगा। उसका छोटा कैलकुलेशन समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडेटर वो व्यक्ति है, वो पर्सन है जो अपॉइंटमेंट किया जाता है जिसका फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी विच गो इनटू लिक्विडेशन। दैट इज, ये अपॉइंटमेंट कोर्ट के द्वारा होता है। तो देखिए यहाँ पर, द रेमुनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज फिक्स्ड एट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेटर रिसीव्स इट personally for himself. However, in case of compulsory liquidation, remuneration of the liquidator is fixed by the court and which is payable to the court. तो liquidator हुआ कौन? Liquidator is appointed by the court to realize the assets and disburse the liability of the company which go into liquidation. तो इसका मतलब उसको जो remuneration मिलेगा वो एसेट्स रियलाइज्ड और डिसबर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी पे होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन इज कैलकुलेटेड यूजुअली ऑन ए परसेंटेज बेसिस ऑन द अमाउंट रियलाइज फॉर सेलिंग ऑफ द एसेट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहने का मतलब इंक्लूडिंग प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, तो एसेट्स रियलाइज्ड में ओपनिंग कैश ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बहुत ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहता है एक्सक्लूडिंग ओपनिंग कैश, तो आपको ओपनिंग कैश छोड़ के रेमुनरेशन कैलकुलेट करना होगा। यहाँ देखिए, रेमुनरेशन कैलकुलेट करने के लिए लिखा है नो कमीशन इज पेड ऑन ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, कमीशन इज पेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, कमीशन इज ऑल्सो पेड ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। अच्छा, दूसरा नंबर, जब हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देना है, जो पैसा देंगे उसके ऊपर कमीशन लेंगे। अगर पेमेंट देने लायक सफिशिएंट पैसा नहीं है तो रेमुनरेशन निकालने में रेट बाई 100 प्लस रेट दैट इज 5% रहेगा, तो 5/105, 2% रहने से 2/102। तो ये हो गया रेमुनरेशन का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, आपके सामने रेमुनरेशन का एक छोटा सा प्रॉब्लम रखे हैं। कैलकुलेट लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर अदर देन प्रेफरेंशियल। यहाँ देखिए, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 10 लाख है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 12 लाख है। तो ऐसे ही दिख रहा है कि कैश सफिशिएंट नहीं है टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अच्छा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 50,000 है, इसका पेमेंट हो जाएगा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपका 1150 बचेगा। अब कैश भी कम हो जा रहा है, तो यहाँ पर कैश सफिशिएंट नहीं है टू पे द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो ऐसे केस में जब रेमुनरेशन निकालना है 5%, तो 5/105 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे रेमुनरेशन निकाल के देखते हैं और अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में सबसे पहले एसेट्स रियलाइज्ड का 2% बोला है। आप एक बार उस चीज़ को देख लो, यहाँ देख लो, सॉरी 3% है। 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स 10 लाख। ओके, तो यहाँ लिखते हैं ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, 10 लाख का एसेट रियलाइज्ड हुआ और इसका 3% बोला है, 3/100 30,000 ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 50,000 है, अब 5% बोला है। ओके, तो 2,500 ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स।
पहले हमको ये जानना होगा कैश अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कैश अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ये देखिए रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स रियलाइज्ड हुआ 10 लाख रुपया। एसेट्स रियलाइज के बाद हम लोग प्रीफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट दिए, प्रीफरेंशियल क्रेडिटर्स उसको 50,000 दे दिए, तो 950 बच गया। रेमुनरेशन जो अभी तक आया है, रेमुनरेशन में जो अभी तक आया है 30,000 अब प्लस 2,500 दैट इज 32,500, 917,500। तो अभी तक हम लोग के पास कैश अवेलेबल है 917,500, ठीक है। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर देखिए 12 लाख है, 50,000 प्रेफरेंशियल बाद दे दिए हैं, तो 12 लाख में से 50 चला गया तो 1150 है, लेकिन कैश हम लोग के पास कम है, तो 917,500 इसमें 5% कमीशन काट के दे देंगे, इसलिए 5/105, क्योंकि 5% कमीशन काट लेना है, ठीक है। 917,500 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, 43,690, 43,690। अब इसको ऐड कर लेते हैं, हो गया, ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा आपका 76, 190 आपका टोटल रेमुनरेशन हो गया, ठीक है। एक बार जोड़ देते हैं आपको, 30,000 प्लस 2,500, 43,690, 76,190। आप यहाँ सोचो क्रेडिटर को देने के लिए इतना कैश है, तो क्रेडिटर को जो पेमेंट दे देंगे उस पे मेरा 5% कमीशन है, तो उसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, लेस अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पैसा दे रहे हैं वो 100, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन, तो लिक्विडेटर रेमुनरेशन 5, तो बिफोर कितना हो जाएगा, तो 105 रुपया कैश रहेगा, तो 5 रुपया हम ले लेंगे और 100 रुपया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे देंगे। तो जो कैश अवेलेबल है, कैश अवेलेबल जो 917,500 है, ये इक्विवेलेंट टू 105 है, देयरफॉर 917,500 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 43,690। अब अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, कैश अवेलेबल था 917,500, अब 43,690 माइनस कर दीजिए, 917,500 माइनस 43,690, 873,810। इस 873,810 का अगर हम 5% निकाल दे तो 43,690 डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन या कमीशन। चलिए इसी टॉपिक का एक प्रॉब्लम और करके देखते हैं। ये देखिए सिमिलर एक प्रॉब्लम रख दिए, ए लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव रेमुनरेशन 2% ऑफ द एसेट्स रियलाइज्ड।
एसेट्स रियलाइज के ऊपर उसको 2% रेमुनरेशन मिलेगा और 3% ऑन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पेमेंट दिया जाएगा उसके ऊपर 3% है। एसेट्स रियलाइज 25 लाख है, तो 25 लाख का 2% उसको 50,000 मिलना चाहिए। और यहाँ देखिए ये एक्सपेंस के नाम से पैसा खर्चा होगा, प्रेफरेंशियल के नाम से देना है, सिक्योर्ड के नाम से देना है। ये देने के बाद जो कैश बचेगा उसमें से जो रेमुनरेशन दे देंगे, माइनस करने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट देंगे, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे 3% है। बोला है कैलकुलेट रेमुनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। ओके, तो हमको यहाँ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन निकालना है। सिमिलर एक प्रॉब्लम है लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन का। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन। लिक्विडेटर का रेमुनरेशन कंप्यूट करना है तो ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। एसेट्स रियलाइज्ड का वैल्यू आपका है 25 लाख, एसेट्स रियलाइज्ड का 2% है, तो 25 लाख 2%, तो ये हो जाएगा 50,000। ऑन प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, बोला हुआ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल ऑलवेज अनसिक्योर्ड ही होता है, तो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर 75,000 है और 75,000 का 3%, तो ये हो गया आपका 2250। ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जब रेमुनरेशन निकालना है तो पहले कैश अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कैलकुलेट करना होगा। कैश अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज्ड का आपका अमाउंट है 25 लाख। क्लियर। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है 25,000। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स 75,000। सिक्योर्ड क्रेडिटर 1 लाख, तो अभी तो यहां आ गया 23। ठीक है, अब 2 रेमुनरेशन ऊपर कैलकुलेट हो चुका है। लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन, लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन में 50,000 और 2250 कैलकुलेट हो चुका है। 52 250, 22 47 750। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो आपको दिखा देते हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस 25,000, प्रेफरेंशियल 75, सिक्योर्ड क्रेडिटर 10 लाख है। ये सिक्योर्ड क्रेडिटर आपका 10 लाख है, तो 11 गया तो 14 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक, तो ये हो गया आपका 13 47 750। तो 13 47 750 के ऊपर 3% है, तो 13 47 750 3/103, 3/103, 13 47 750 into 3 divided by 103. Result is 39 255. 39 255. 39 255 plus 50,000 2250, 91 505, 91 505। ठीक है, तो टोटल रेमुनरेशन 91 505 हो गया।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एसेट्स रियलाइज का नॉर्मल होता है, प्रिफरेंशियल अनसिक्योर्ड होता है वो भी नॉर्मल होता है। जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का देंगे तो वो आफ्टर चार्जिंग वाला केस हो जाता है। 5% होने से 5/105, 3 होने से 3/103। अब वो करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेट्स रियलाइज से जो पेमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। इतना कैश बचा तो ये 2 रेमुनरेशन तो आपका कैलकुलेट हो चुका है, तो इस दोनों को भी माइनस कर दीजिए। क्लियर? जो बच गया वो अमाउंट अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, उसमें कमीशन काट के अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये टॉपिक लिक्विडेटर्स रेमुनरेशन है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।